मिमिक्री करने लग गए, ये ख्याल आपको कैसे आया? इमरान खान है आप। पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है जी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई बंदे में आफत होती है। ये जो है मैं जो है अरे भाई, किसकी आवाज को आपने बता दिया है कि जरदारी साहब अल्ताफ अंकल, आप अपने नामालूम देखें जी। पिंडे का शेर होगा, लाल बिल्ली होगी और बिलावल जानी होगा मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद शबान और आप देख रहे हैं 3 टीवी प्रोग्राम दी पर्सनैलिटी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, लोगों में खुशियां बांटते हैं, खुश रहते हैं। इतने मुश्किल हालात में, क्राइसिस में रहते हुए भी लोगों में खुशियां बांटना बहुत मुश्किल काम होता है। आज का ये प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है, आप बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत मुस्कुराते हुए आपको ये प्रोग्राम देखना होगा। और आज जिस शख्स से हम मिलने जा रहे हैं वो मिमिक्री के बादशाह हैं। नकल उतारना, वैसे नकल मारना कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल काम होता है, और इसके लिए हम इनसे जानेंगे कि ये मिमिक्री में किस तरह आए, क्या क्या किया, और इनसे मज़े मज़े की जो है वो मिमिक्री सुनेंगे, बड़े बड़े जो करैक्टर्स हैं उनकी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। माशाल्लाह जी। सबसे पहले तो आपको 3 टीवी के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री के बादशाह कहलाते हैं, मिमिक्री असल में कितनी मुश्किल है और कितनी आसान है? देखिए, मिमिक्री करना लफ्ज़ जो है वो मुश्किल तो है, क्योंकि आप किसी की नकल कर रहे होते हैं, जी, ठीक है? और नकल करते वक़्त जब आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्वेशन करना होता है, उनको ऑब्ज़र्व करना होता है। जब जी। आप कीन ऑब्ज़र्व करते हैं किसी बंदे को, कि आप डेली बेस पे उसी को देखते हैं, उसके जेस्चर, पोस्चर, जी। तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ये मिमिक्री करने का ख़्याल कैसे आया? लोग कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहते हैं मैंने इंजीनियर बनना है, आप मिमिक्री करने लग गए, ये ख़्याल आपको कैसे आया? ये मैं जब इंटरमीडिएट कर रहा था, जी। तो वहाँ पर एक हमारा स्कूल का शो था, तो जी। उसमें एक लड़का परफ़ॉर्म कर रहा था इमरान खान की आवाज़ में। अच्छा। तो मैं वैसे ही पढ़ रहा था, वहाँ पे स्टडी कर रहा था, तो मुझे एक लड़के ने कहा कि यार आप इंग्लिश में मैं कुछ लिख रहा था और बोल रहा था, तो उस जी। लड़के ने कहा कि यार आपकी आवाज़ तो थोड़ी मिलती-जुलती है बिलावल के साथ, अच्छा, तो आप ना ऐसा करो बिलावल की करो। ठीक है। तो मैंने कहा यार बिलावल की मुझसे नहीं होगा। उसने कहा नहीं, उसने फिर स्पीच लिखी, उसने कहा कि आप करो। तो मैंने जब परफ़ॉर्म किया पहली बार, तो मुझे फिर वहाँ से थोड़ी मोटिवेशन मिली कि मुझे, अगर मैं एक बंदे की कर रहा हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो अच्छा। फिर मैंने वहाँ से जो स्टार्ट लिया और सीखना शुरू कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया मुझसे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हम प्रोग्राम में जिस तरह से मिमिक्री का आगाज़ करना चाहेंगे, जी, आपसे जी। सुनना चाहेंगे, जो जी। देखने वाले हैं, आप एन्जॉय करना चाहते हैं। जी। तो आप सबसे पहले जिस तरह से हमारे आजकल फ़ेमस जो लीडर हैं इमरान खान साहब, जी। उनको इनके साथ इनके साथी होते हैं फैसल जावेद साहब, वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उनको स्टेज पे वेलकम करते हैं। वो जी, जी। अंदाज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं, पाकिस्तान की आन हैं आप, पाकिस्तान की शान हैं आप, इमरान खान हैं आप। क्या बात है जी, क्या बात है! खान साहब आ गए हैं, खान साहब। बहुत शुक्रिया फैसल। हाँ, सबसे पहले तो मैं आज आप सब लोगों को खराज तस्लीम पेश करता हूँ। क्या आप लोगों ने ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। ओए, आप में एक जुनून है, एक पैशन है। जब आप में जुनून होगा, आप में एक पैशन होगा, तो यकीन करें, मैं समझता हूँ ये कौमें बन जाती हैं। मैं ये समझता हूँ हमने हमने गरीब तबके को ऊपर उठाना है। तो पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना। घबराना नहीं है। जी, खान साहब का आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ में। अच्छा, खान साहब के आजकल बड़े फ़ैन हैं। पूरी दुनिया उन्हें जो है वो मोहब्बत करती है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, जी। वो बन गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, जिस तरह से आप परफ़ॉर्म करते हैं खान साहब को, जी। तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है जब आप स्टेज पे जाके परफ़ॉर्म करते हैं खान साहब की आवाज़ में, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? देखिए, लोग बड़ा मोहब्बत करते हैं मुझसे, और काफ़ी लोग मुझसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि जो खान के चाहने वाले हैं, खान जी। साहब के, तो जब मैं परफ़ॉर्म करता हूँ या मैं कर रहा होता हूँ, तो बाद में मुझे बड़ा खुशी से मिलते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल, मतलब लग नहीं रहा होता कि बिल्कुल ना सेम इमरान खान साहब बैठे हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो इस तरह से बहुत प्यार देते हैं मुझे। खान साहब की आवाज़ में कुछ और?
मेरे पाकिस्तानियों, मेरे खाला के बेटे कहते थे ओ तुम कभी क्रिकेटर नहीं बन सकते। यकीन करें 1992 का वर्ल्ड कप, 1992 कोई आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। वो मेरे नाम हुआ, मैंने ला के दिया, तो मेरे खाला के बेटे कहते थे ओ तुम कभी क्रिकेटर नहीं बन सकते। 10 साल मेहनत की, मैं क्रिकेटर बन गया। फिर मैंने ख्वाब सोचा कि मैं सियासत में आऊं, और जब सियासत में आया तो शुभान मैं आपको क्या बताऊं, लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे लिए ये अनबिलीवेबल था। तो ये मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी कौम इतना प्यार करती है। मैं बल्कि सबको खराज तस्लीम पेश करना चाहूँगा। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त फाइनल में है जी और सेम सिचुएशन 92 वर्ल्ड कप वाली है। जी। तो सेम जिस तरह से कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस दुआएं दी जाती हैं, आप खान साहब के अंदाज में जो कौम को क्या दिलासा देना चाहेंगे, टीम को क्या हौसला देना चाहेंगे वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से? देखें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो टीम है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको कोई हरा नहीं सकता, और मैं बल्कि बहुत दुआएं करूंगा इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा, ये कोई हमसे छीन नहीं सकेगा। 1992 का वर्ल्ड कप और ये कप मैं समझता हूँ कि बाबर आजम, ये तुम कर सकते हो, मुझे पता है बाबर तुम कर सकते हो। ये तुम में वो सलाहियत है। मैंने देखा, मैं कल भी मैच देख रहा था, जब तुम्हारे मैंने बिग शॉट्स देखे तो मुझे अपनी जवानी याद आ गई। मैं जब बॉलिंग करवाता था तो आगे लोग कैसे लोग फैंस मेरे, तो मैं समझता हूँ ये कप हमारा। बस। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से आजकल हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी मिमिक्री में कुछ हमें बताइएगा। आप ये देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे मौजूद हूँ। आप या तो मेरे साथ गुफ्तगू करें या शायद मैं अलग से गुफ्तगू करें। आप ये ना देखिए कि मैं ये समझता हूँ कि अवाम जो है वो अवाम क्या कर रही है। अवाम को सोचने के फज़ल-ओ-करम से हमने हमने पाकिस्तान को एक एक आगे की तरफ लेके आए हैं। हमने पाकिस्तान की रियासत को कामयाब बनाया है, और ये लोग हम पे बातें करते हैं, भई ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए, ऐसा आपको ज़ेब नहीं देता। और खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ, दिली से कहता हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो खुदा की कसम अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पे ना घसीटा तो मैं शाबाश नहीं। क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी भी ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आप ये देखिए, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने पाकिस्तान को आइन दिया, हमने पाकिस्तान को एक रियासत बनाया, जिस तरह मेरे छोटे भाई मियाँ साहब कहते हैं। आप ये देखिए, हमने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े कामयाबी से काम किए हैं। आप इंशाल्लाह ताला अब देखेंगे, अब पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ख्वाजा आसिफ। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई बंदे में आफत होती है। ये मैं मियाँ साहब के साथ हूँ, मैं जो है वो देख रहा हूँ, सारी सूरत हाल को देख रहा हूँ, लेकिन वो जो है मैं समझता हूँ यही बात है, हर बात यही होती है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई बंदे में आफत होती है। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी आप अच्छी मिमिक्री करते हैं, आपने कहीं से प्रॉपर सीखी है ये? देखिए, ये सीखना तो नहीं है। अगर हम इस हवाले से बात करें कि आप सीखना चाहें, तो फिर आपको ऑब्ज़र्वेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जब ऑब्ज़र्वेशन आप करेंगे, अब आप देखें, मैं जब भी मिमिक्री करता हूँ, मैंने ये तकरीबन 2 साल से काम स्टार्ट किया, 3 साल हो गए मुझे इस फ़ील्ड में। जी। तो आप जब डेली बेस पे देखते हैं, जब स्पीचेज़ होती हैं, तो मैं खान साहब को देखता हूँ, मैं सभी पॉलिटिशियंस को देखता हूँ। ठीक है। तो आप फिर उनके जेस्चर पोस्चर देखते हैं, आप उनकी चीज़ों को नोट करते हैं, तो तभी जाके ये आप में जो है सलाहियत पैदा हो जाती है इस काम करने की। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। उसके बाद जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ
कि ये क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरा गला बैठ गया है बोल बोल के। मैंने 2-3 सिरप भी लिए हैं लेकिन गला मेरा सही नहीं हो रहा। मैं ये ऐसे घूमते नहीं चलती होती, ऐसे काम नहीं होते। आप ये देखें, आप चल के देखें। मैं वजीर रेलवे रहा हूँ, मुझे चीज़ों का सारा पता है। आप जाके रेल को देखें, आप रेल की पटरियाँ देखें, कहीं पे अगर कोई नक्श है तो आप मुझे बताएं। बल्कि आप न्याजी की तरफ ना जाइए, मेरी तरफ ही सोचिए। क्या बात है जी, क्या बात है राणा सनाउल्लाह साहब। बात तो ये है कि मैं जो है वो आपसी कहता है, तो न्याज़ी जो है वो बातें कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जो आप बातें कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बात तो ये है कि आप जो है अपने काम पे फ़ोकस करें और लोगों की तरफ तवज्जो ना दें। क्या बात है जी, क्या बात है। आसिफ जरदारी साहब। अरे भाई, किसकी आवाज़ को आपने बता दिया है कि जरदारी साहब आ बैठे हैं? लोग मुझे कहते हैं कि आप सिंध, मुझे तो खान साहब ने भी यही कहा कि मैंने सिंध से आज़ाद करवाना है। आप सिंध से क्या आज़ाद करवाएंगे? आप आज़ाद नहीं करवा सकते। मैं बल्कि यही कहूँगा कि आप जरदारी है तो मैं सब पे भारी है, ये मेरा डायलॉग है। क्या बात है जी, उन्हीं के बेटे बिलावल। अल्ताफ अंकल, आप अपने नामालूम अफराद को संभाले, मुझे मिस कॉल्स करते हैं। यू नो, हमारी पार्टी लड़ाई में आ रही है। नाउ वी आर कमिंग इनटू इलेक्शंस। एक वो मेरा चाचा इमरान है, चाचा इमरान धन्यवाद से कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास नारे नहीं है। नारे सिर्फ भुट्टो के वारिस के पास है। मरसों से नारे सो पाकिस्तान खपे। ये बाजी कौन की बाजी है? सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी, फेफड़े मांगोगे फेफड़े मिलेंगे। क्या बात है। अच्छा, उनके एक मशहूर डायलॉग है, कांप पे टांग जाती है। इस्लामाबाद में काफी टांग रही। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, जिस तरह से बिलावल का स्कैंडल बनता है शेख रशीद साहब से, शेख रशीद की मिमिक्री भी। देखें जी, पिंडे का शेर होगा, लाल बिल्ली होगी और बिलावल जानी होगा। मेरी सियासत जो है वो बिलावल मेरा जानी है और वो मैं बड़ा परउम्मीद हूँ कि हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है और मैं ये समझता हूँ कि बिलावल जो है बस उसी के दम पे मेरी जो है लाइफ गुजर रही है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, उसके साथ मौलाना साहब। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 1973 के आइन के मुताबिक और आज के दिन के मुताबिक हलवा बड़ा ज़रूरी है। जब आप हलवा खाते हैं तो आप में एक एनर्जी सी आ जाती है। एनर्जी जब आती है तो आप बड़े-बड़े काम करते हैं और ये मैं फिर कहना चाहूँगा कि हलवा जो है वो बड़ा मीठा होता है। आप भी कभी टेस्ट करें, आपको भी पता होगा। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त। उनके साथ मुराद सईद साहब। देखिए, मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा, शाम 6 बजे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। खान साहब, मैं आपको आज भी कहता हूँ, हम आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये जो सारी बातें की जा रही हैं, ये सब आप इसको छोड़ें, हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमारे दिलों में बसते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, जिस तरह से एक नए मिमिक्री लोग सीखना चाहते हैं, जो नया टैलेंट है, वो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस मिमिक्री के इस मैदान में आ सकते हैं?
वो देखें, इसमें ये है कि आप मिमिक्री जो है वो सीख सकते हैं, और इसमें ये होता है कि आपने उसको उस बंदे को नोट करना है जिसकी आप मिमिक्री करना चाहते हैं, ठीक है? और उसको आप डेली देख लें, या जैसे भी आपको मतलब आप उसको अगर मिमिक्री करना चाहते हैं उसकी, तो कॉपी करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। आप उसकी ऑब्ज़र्वेशन को देखें, उसके जेस्चर पोस्चर देखें, उसकी मोटिवेशन देखें, कि मोटिवेट किस तरह से कर रहा है, उसको किस एंगल से बोल रहा है। तो उस तरह से आप जब उसको कीन ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से ओवरऑल लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, तो जी। आपकी बात से ये बहुत बड़ा मैसेज मिला कि जब भी आप किसी फील्ड में जाएँ, किसी भी काम को करना चाहें, तो फुल फ़ोकस होके जी। करना चाहिए, तभी उसमें सक्सेस मिलती है। जी। ओवरऑल लाइफ इज़ वेरी टफ़। इतनी ज़्यादा टफ़ लाइफ के अंदर कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि यार ये काम मुझे चूज़ नहीं करना चाहिए था, या कभी आपको लगा हो कि ये मैंने शोबा बड़ा गलत सेलेक्ट कर लिया है, लोगों की आगे से बातें तनकीद सुननी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उस वक़्त आपकी फीलिंग्स कैसी होती है? देखिए, जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो जब आप अपने चैलेंजेस आते हैं, साफ ज़ाहिर है चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप पे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं जब आप कोई एक पॉजिटिव वे से काम कर रहे होते हैं। तो लोगों का तो यही होता है कि वो तो बातें करते रहेंगे, तब आप उनकी बातों पे ना गौर करें, आप अपने काम की तरफ तवज्जो दें। और मैं यही, बल्कि मैं यही अक्सर भी कहता हूँ लोगों को, अक्सर लोग भी मुझसे बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब आपके जो क्रिटिसाइज़ करते हैं आप पे, वो दरअसल आपकी मोटिवेशन होते हैं, ठीक है? और जो आपसे नफ़रत करते हैं, बाद में वही आपसे मिल रहे होते हैं। तो चाहे आपको वो क्रिटिसाइज़ करें, चाहे कुछ कहें, तो आपका इख़्लाक़ ऐसा बुलंद हो, आपका रवैया ऐसा हो कि आप कभी भी उनसे मतलब वैसे उनसे इस हवाले से बात ना करें, क्योंकि यही है कि आपके जो हेटर्स होते हैं, वो दरअसल आपके मोटिवेटर्स होते हैं। वो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं लाइफ़ में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त। डोनाल्ड ट्रंप साहब। I wanna go. I wanna go to Pakistan. This is I like really like much country, but I think so. In your life, this is not a matter when you want to do anything in your life. So I think I will suggest you. There is my life. You can see that. So I again want to say I wanna go to Pakistan. बहुत शुक्रिया। ओवरऑल ज़िंदगी में बहुत आपने मुश्किलात देखी, आपने इस शोबे का भी, बड़े मुश्किल शोबे का इंतखाब भी किया। ज़िंदगी के कई स्टेजेस से गुज़र चुके हैं, स्टूडेंट लाइफ़ से आप काम की तरफ भी आए। अच्छा, जितने भी आपने ज़िंदगी में मराहिल से गुज़रे, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने जो कुछ ज़िंदगी में सीखा, वो देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन एक शर्त है कि हमारा जो पैगाम है, वो खान साहब के अंदाज़ में होना चाहिए। देखें मेरे पाकिस्तानियों, स्ट्रगल और पैशन इंसान को एक एक जुनून की तरफ ले जाता है। जब आप अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ करके दिखाना, मेरा विजन भी यही था कि पूरी 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 कौम को मैंने ये दिखाया कि हमने कुछ करना है लाइफ में। अगर कुछ करना चाहते हो तो अब एक एक मोटिवेट आपको बल्कि दूसरों को मिलती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, आपने एक डट के मुकाबला करना। आप में जब जुनून होगा, एक पैशन होगा, तो यकीन करें वर्ल्ड कप ऐसे नहीं जीता मैंने 1992 का वर्ल्ड कप। ये पैशन से है, ये जुनून था। जब ये मैंने जुनून से काम किया, तो मैं कहता हूँ आप जब जुनून से कोई काम करते हो तो ये सब आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आउट पर मैं कहना चाहता हूँ, आपने घबराना नहीं है। क्या बात है जी! बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट, और क्या कहते हैं ना कि बड़ी सलाहियतों के मालिक। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, यकीनन आपने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया होगा। मिमिक्री करते हैं तमाम जो भी पॉलिटिशियन हैं, उसके अलावा लाइफ में जो भी आप इनसे जानना चाहें, सीखना चाहें। स्टेज परफॉर्म भी करते हैं स्कूलों, जो कॉलेज में, स्कूल में, और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आपको भी इनकी जो खिदमात की ज़रूरत हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं इनके साथ। एक बहुत मल्टी टैलेंटेड, मैं तो ये कहूँगा कि मिमिक्री के बादशाह हैं। इनसे बात करके, इनसे मिलकर, इनकी बातें सुनकर, इनकी मिमिक्री सुन के बहुत एन्जॉय किया। तो आप इजाज़त चाहेंगे इनके साथ, एक नशिस्त काफ़ी नहीं है, और भी इंशाल्लाह इनके साथ प्रोग्राम्स हम करेंगे, तो आपको ज़रूर हँसाते रहेंगे।
और आप ज़िंदगी में मुस्कुराते रहेंगे। तो आज का प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। कैमरामैन अंसर अली के साथ अहमद शबान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए 3 टीवी। अल्लाह ने के बाद।